जय हिंद। क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 का ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी एक्सप्लेनेशन कराया गया है और रोज का फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड करा दिया गया है और उसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करा दिया गया है। उसी तरह से दूसरा लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करा दिया गया है। हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 पार्ट 2 करके उसको बता दिया गया है और उसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह से पोएम भी पूरा करा दिया गया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिससे कि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, लाभ हो सके। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे कि जितने भी कुत्ते थे उन लोगों को अगर अपने भोजन के लिए नहीं दौड़ते हैं, अपने भोजन करने के लिए, तो उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करने पड़ेगा, कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। ये वाला है मिस्टर हेरियट देख रहे हैं और ये कुत्ते जो हैं अपने दौड़ करके जा रहे हैं भोजन की तरफ। ठीक है ना, ये है चित्र। और इसके बाद हम लोग को पढ़ना था व्हेन दे हैड फिनिश्ड से। ठीक है ना, तो आप लोग बुक लीजिए और पेंसिल लीजिए, वहाँ पर लिखते रहिएगा जो कठिन शब्द हैं मैं बता रहा हूँ उस कठिन शब्दों को लिखते रहिएगा। ठीक है ना, और अंडरलाइन करते रहिएगा। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करना है हम लोग का कि व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन लोगों ने समाप्त कर दिए मतलब जो वे खा चुके कुत्ते लोग। ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल, तो ट्रिकी चमचमाते हुए कटोरे के पास गया। ट्रिकी, फिर से देखते हैं, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, जब वो खाना खा लेते हैं कुत्ते सारे, तो ट्रिकी ने चमचमाते कटोरे को जा कर के चक्कर लगाता है। लीकिंग कैजुअली, लापरवाही से चाटता है। लीकिंग मतलब होता है चाटना और कैजुअली मतलब लापरवाही से उन कटोरों को चाटता है। इनसाइड 1 और 2 ऑफ देम, उन कटोरों में से 2 या 3 कटोरे को चाटता है, 1 या 2 कटोरे को चाटता है, यानी कि ज़्यादा कटोरे रखे गए थे, उन कटोरों में से एक कटोरों को वो चाटता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट, अगले दिन एक अतिरिक्त कटोरा रखा गया। फॉर हिम, ट्रिकी के लिए। ठीक है ना, अगले दिन ट्रिकी के लिए एक और अतिरिक्त कटोरा रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम, और मैं उसे देख करके खुश था। जॉस्टिंग का मतलब होता है धक्का मुक्की करना, मैं उसे देख करके खुश था कि वो भी धक्का मुक्की कर रहा है। हिज वे टुवार्ड्स इट, ठीक है ना, हिज वे टुवार्ड्स इट कहने का मतलब है वो देख करके खुश हो जाते हैं कि वो भी अपने भोजन के लिए धक्का मुक्की कर रहा है, अपनी खुशी में धक्का मुक्की उन कुत्तों में कर रहा है। ठीक है। फॉर देन ऑन, उस दिन से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेजी से, उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा अगले दिन से। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसका कोई भी दवाई से इलाज नहीं कराया गया, यानी कोई टिकिया दे करके, दवाई का टिकिया दे करके कोई इलाज नहीं कराया गया। ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार से उसका, यानी उसे किसी भी प्रकार की दवाई नहीं दी गई। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विथ द डॉग, लेकिन वह सारे दिन कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। उसे किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी गई पर सारा दिन वह अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता रहा। ये तो उसके घर पे मिलता नहीं था दौड़ने खेलने के लिए, खाने के लिए तो खूब मिलता था अच्छे, लेकिन दौड़ने और खेलने के लिए वो नहीं मिलता था, इसलिए वो बीमार पड़ गया था। देखते हैं ज्वाइनिंग इन, यहाँ से देखते हैं विथ द डॉग हो गया था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेनेज, फ्रेंडली स्क्रीमेनेज का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे झगड़े, स्क्रीमेनेज का मतलब होता है छोटे छोटे झगड़े, उसमें मित्रतापूर्ण छोटे छोटे झगड़ों में वो शामिल हो गया था। यानी कुत्ते जैसे छोटे मोटे अपने झगड़ा करते हैं ना, भौंकते रहते हैं आपस में, खेलते रहते हैं, उसी तरह से ये अपने छोटे मोटे झगड़ों में वो उन कुत्तों के साथ शामिल हो गया था। ही डिस्कवर्ड द जॉय, उसने खुशी खोज लिया था, उसने आनंद को खोज लिया था। ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ठीक है ना, वो अपने खुशी को तलाश कर लिया था। किस प्रकार से वो तलाश कर लिया था, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स, कहने का मतलब क्या है, उसने हर मिनट अपने हाथ
पैर कुचले जाने का आनंद पा लिया था। स्क्वैश का मतलब होता है कुचले जाना, ठीक है ना। उसका मतलब क्या होता है, कुचले जाना, यानी हर मिनट जो आनंद होता है खेलने से, हाथ पैर कुचला जाता है, तो वो जो आनंद था इसने खोज लिया था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर, वह एक स्वीकृत सदस्य बन गया था। ऑफ द गैंग, उस गैंग का वह एक स्वीकृत सदस्य बन गया था, उस गिरोह का एक स्वीकृत सदस्य बन गया था। आगे देखते हैं इसके बाद, स्वीकृत सदस्य बन गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द सैगी क्रू। सैगी का मतलब क्या होता है, सैगी का मतलब होता है रोएदार, क्रू का मतलब होता है टोली, ठीक है ना। मीनिंग लिखते रहिएगा। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, मतलब अपने भोजन के समय वो टाइगरों की तरह से युद्ध करता था उन कुत्तों के बीच में। एंड हंटिंग रैट्स, और चूहों का शिकार करने लगा। इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, राति में यानी कि रात्रि में पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार करने लगा था। फिर से देखते हैं, वो कहते हैं कि उस गैंग का वह स्वीकृत सदस्य बन गया था। एक रेशम जैसा मुलायम छोटा सा कुत्ता उन रूच रोएदार कुत्ते के झुंड में शामिल हो गया था। और क्या है कि भोजन के समय वो अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह से, टाइगर की तरह से लड़ने लगा था। और रात को पुराने मुर्गी के घर जो होता है उसमें जाकर के चूहों का शिकार करने लगा था। आगे, ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में ऐसा कभी भी समय नहीं मिला था, उसके जीवन में इतनी खुशी भरी टाइम कभी मिला नहीं था। आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ से। ऑल द वाइल, इस दौरान मिसेज पम्फ्रे हाउ इवर एनग्जियसली इन द बैकग्राउंड, यानी कि घर के पीछे बैकग्राउंड में वो टेंशन के मारे टहलती रहती हैं, चक्कर काट रही थी इसी दौरान मिसेज पम्फ्रे। रिंगिंग अ डजन टाइम ऑफ डे, दिन भर में दर्जनों बार कॉल करती थी। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, नया समाचार जानने के लिए, यानी कि दिन में 1 दर्जन बार वह ताज़ा समाचार जानने के लिए मिस्टर हैरियट के यहाँ कॉल करती थी कि वह कैसा है कैसा नहीं है, भोजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे रजाई दी गई है कि नहीं दी गई है, मौसम के हिसाब से कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं पहनाया जा रहा है, ये सब जानने के लिए, और उसका स्वास्थ्य लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए वो दर्जनों बार फ़ोन करती थी सर्जरी पर, ठीक है ना। आगे देखते हैं उसके बाद, रिंगिंग अ डजन टाइम डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, नए समाचार के लिए वो दर्जनों बार कॉल करती थी। आई डॉज्ड द क्वेश्चन, डॉज्ड का मतलब होता है टालना, मैं उनके क्वेश्चन को टाल देता था। अबाउट वेदर हिज कजन्स, कजन्स का मतलब रजाई, वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, कि क्या उसकी जो रजाई है नियमित रूप से बदला गया है कि नहीं बदला गया। उनके अनेकों प्रश्नों को उत्तर नहीं देते थे मैं, यानी कि टाल देता था। वो पूछती थी क्या ट्रिकी की गद्दा जो है नियमित रूप से उल्टा पलटा गया है कि नहीं, बदला गया है कि नहीं, और या तो हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, या तो मौसम के अनुसार, नहीं मौसम के अनुसार उसने उपयुक्त कोट पहनाया गया है कि नहीं पहनाया गया है, मौसम के अनुसार उपयुक्त कोट पहनाया गया है कि नहीं पहनाया गया है, ये प्रश्न करती थी। बट लेकिन आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उनसे केवल यही कहता था दैट कि द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि वो जो लिटिल फेलो है यानी कि छोटा सा कुत्ता, अब वो खतरे के बाहर है, आउट ऑफ डेंजर है। एंड कन्वेल्सिंग का मतलब होता है स्वास्थ्य सुधार, रैपिडली मतलब तेजी से, और उसका स्वास्थ्य में सुधार तेजी से हो रहा है। आगे देखते हैं, द वर्ड कन्वेल्सिंग, यह शब्द स्वास्थ्य लाभ, सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेज पम्फ्रे, मिसेज पम्फ्रे को कुछ करने के लिए बोल देता है। कहने का मतलब स्वास्थ्य लाभ शब्द ने श्रीमती पम्फ्रे को सक्रिय बना दिया, यानी कि फिर से वो खाना पीना भेजने लगेंगी। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, वे ताज़े अंडे भेजने लगी। फिर से देखते हैं, सी स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, टू ब्रिंग राउंड भेजना, फ्रेश एग्स वे ताज़े ताज़े अंडे भेजने शुरू कर दी। 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन, उसने 2 दर्जन अंडे भेजने लगी। क्यों भेजने लगी, एक बार में 2 दर्जन अंडे भेजने लगी।
टू बिल्ट अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, जिससे कि ट्रिकी की ताकत आ जाए, ठीक है ना। और ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए वो फिर से 2 दर्जन अंडे भेजने लगती हैं। पहले तो घर पे खिलाती थी, अब यहाँ भी भेजना शुरू कर देती हैं। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पेरेंट पार्टनर्स, और यह जो है मेरे पार्टनरों से के लिए पार्टनरों के लिए जो सहयोगी थे सर्जरी पर, उन लोगों के लिए खुशी का माहौल आ जाता है। कहते हैं कि सहयोगियों के लिए खुशी का माहौल आ गया था, हैप्पी पीरियड था। एंड आई हैड टू एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ते में। वो कहते हैं कि मैं भी ब्रेकफास्ट में अंडे लिया करता था, 2 अंडे ले लेते थे। जो आता था अंडा कुत्ते को खाने के लिए, ये सब खा जाते थे, ठीक है ना। 2 अंडे जो 2 दर्जन आते थे, वो सब आता था कुत्ते ट्रिकी को खाने के लिए, ये सब अपने ही खा जाते थे। आगे देखते हैं। बट वेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, जब बोतल आने शुरू हो गए, जब वाइन के बोतल आने शुरू हो गए, यानी कि ब्रांडी, बड़े बड़े शराब की बोतलें आने शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। कहने का मतलब क्या है कि जब कहते हैं कि जब बोतल आने लगी तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं सभी को समझ में आने लगी। जो स्थिति थी वो सारी की सारी संभावनाएं, सिचुएशन समझ में आने लगी। जितने भी हाउस होल्ड थे, वहाँ के लोग थे, सब स्थिति समझ में आने लगी थी। इट वॉज टू इनरीच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी की रक्त को समृद्ध बनाने के लिए, समृद्ध मतलब बढ़ाने के लिए, खून बढ़ जाए उसका। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल का मतलब होता है, सेरेमोनियल का मतलब होता है समारोह, ओकेजन का मतलब पर्व, ठीक है ना। लंच एक समारोह का अवसर बन गया। जब अंडे और दारू और मांस मछली मिलने लगे तो उन लोगों का लंच एक त्यौहार की तरह कह सकते हैं, एक खुशी का अवसर बदल गया, वो समारोह का अवसर बन गया था। विथ 2 ग्लासेज ऑफ वाइन, 2 ग्लास शराब के 2 ग्लास पहले, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और खाना खाने के बाद पीते थे। कहने का मतलब उसे 2 ग्लास पहले पिलाई जाने लगे और अनेक गिलास लंच के दौरान वो सब पीने लगे थे। ये आया था उस कुत्ते के लिए और ये पीते हैं सब अपने ही, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, यहाँ से है अगला है, देखिएगा। वी कुड हार्डली बिलीव इट, इस पे विश्वास करना बहुत कठिन था। वी कुड हार्डली, हार्डली मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, बिलीव इट हमें विश्वास नहीं हुआ। वेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए श्रीमती पंफ्रे ने ब्रांडी भेजी। पहले तो वाइन भेजती थी, अब क्या होता है कि ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो गया कि जब श्रीमती पंफ्रे ब्रांडी भेजने लगी ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है ना। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए, द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड राउंड इन हेल्ड एंड रेवी ड्रंक। कहने का मतलब क्या है कि कुछ रात तक, वो कहते हैं कुछ रातों को वह मदिरा मेरे सभी साथियों ने सूंघी और आदरपूर्वक पीते हैं। इन हेल्ड का मतलब कहता है INHALD, इन हेल्ड का मतलब होता है सूंघना, रेवेरेंटली का मतलब होता है आदरपूर्वक, और ड्रंक का मतलब पीना। वो पूरे आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक उस ड्रिंक को पीते हैं। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, ये दिन बहुत संतुष्टि देने वाले रहे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, यह दिन बहुत संतुष्टि देने वाले रहे। स्टार्टिंग वेल विथ द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, क्या होता था कि अतिरिक्त अंडे खाने को मिलते थे उन लोगों को मॉर्निंग में, सुबह में, ठीक है ना, अंडे खाने के मिलते थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेंड, इम्प्रूव का मतलब होता है बढ़ाना, और इम्प्रूव्ड और सस्टेंस, ठीक है ना। सस्टेंस का मतलब होता है लगातार, सस्टेंस बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विथ द ब्रांडी। फायर का मतलब होता है आग। कहने का मतलब ये बताया गया है कि प्रातः अतिरिक्त अंडे खाने को मिलते थे दोपहर को, और दोपहर को नियमित रूप से मदिरा पीने के लिए मिलता था, और आग के चारों ओर बैठ करके, ऐस से बैठ करके ब्रांडी पीने को मिलता था। जैसे बड़े फिल्मों में देखा जाए तो आता है हिंदी मूवियों में कि आग जलता रहता है और उसके किनारे किनारे बैठ करके सब अपने ब्रांडी पीते रहते हैं
हैं और मांस खाते रहते हैं। ठीक उसी तरह से इन लोगों को ये हो जाता है कि हर रोज़ क्या होता है कि अतिरिक्त अंडे मिलने लगते हैं सुबह में, दोपहर में मदिरा मिलने लगता है पीने के लिए, और क्या होता है कि आग के किनारे यानी गोल गोल आग के किनारे किनारे बैठ करके वो ब्रांडी पीने लगते हैं। बड़ी ही शान और शौकत से ज़िंदगी बिताने लगते हैं। इट वॉज अ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच। यह लालच हो जाता है टू कीप, रखने का, ट्रिकी मतलब ट्रिकी को। उन लोग के अंदर लालच आ जाती है कि ट्रिकी को रख लिया जाए, क्योंकि कम से कम ये सब तो मिलता रहेगा ना। ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, परमानेंट गेस्ट का मतलब होता है हमेशा के लिए अस्थाई मेहमान बना करके रखा जाए। उन लोग क्या कहते हैं कि हमें प्रलोभन हो गया कि ट्रिकी को अस्थाई मेहमान बना करके रखा जाए। ठीक है, अस्थाई मेहमान बनाकर रखा जाए। बट आई न्यू मिसेज पम्फ्रे वाज सफरिंग, लेकिन मुझे पता था कि मिसेज पम्फ्रे कष्टों से गुजर रही होंगी। सफ़र मतलब होता है कष्टों से गुजरना। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट का मतलब 2 सप्ताहों से वह कष्टों से गुजर रही हैं, उनको पता था। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, उनके यहाँ फ़ोन की एंड फ़ोन करते हैं एंड टेल हर, और उसे बताती यानी कि मिसेज पम्फ्रे को बताते हैं दैट कि द लिटिल डॉग, उनका छोटा सा कुत्ता, हैड रिकवर्ड, ठीक हो गया है, एंड वाज वेटिंग कलेक्शन, और आप आकर के उसे ले जा सकती हैं। ठीक है ना। उन लोग के अंदर लालच आ जाता है कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख लिया जाए, कम से कम ये सब खाने और पीने को तो मिलेगा ना। लेकिन उन्हें याद आता है कि नहीं, मिसेज पम्फ्रे इन कुत्ते के लिए यानी ट्रिकी के लिए बहुत परेशान हैं, और वो कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि आपका जो ट्रिकी है वो सही हो गया है और आप इसे लेकर के जा सकती हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं अगला पैराग्राफ से। आई विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट में, ठीक है ना, विद इन मिनट्स कुछ ही मिनट में, अबाउट 30 फीट ऑफ, ग्लीमिंग का मतलब होता है चमचमाती हुई, ब्लैक मतलब काला, मेटल मतलब धातु, यानी कि कुछ ही मिनट में 30 फीट की लंबी चमचमाती हुई कार आकर के ड्रेव ऑफ आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर रुकती है। यानी कुछ मिनट में 30 फुट लंबी चमचमाती हुई गाड़ी सर्जरी के बाहर आकर के खड़ी हुई। द चौफर ओपन द डोर, चौफर ने दरवाजे को खोला। ठीक है, चौफर ने नौकर होता है चौफर, चौफर जा कर के दरवाजे को खोलता है। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेज पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटेरियर, इंटेरियर का वो कहते हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से, इंटीरियर बड़ी मुश्किल से मिसेज पम्फ्रे को वो पहचानते हैं, बड़ी ही मुश्किल से उस पम्फ्रे को वो पहचानते हैं। मेक आउट का मतलब होता है पहचानना, ये एक फ्रेज है, वो जा कर के पहचानते हैं बड़ी मुश्किल से। आगे देखते हैं, वो बैठी थी बीच में ना, अंदर कार में बैठी थी तो पहचान नहीं पाए, क्योंकि लंबी 30 फीट की गाड़ी आती है तो पहचान नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ से है, हाँ, हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स, क्लैप का मतलब बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, इन फ्रंट ऑफ हर, यानी कि उनके हाथ आपस में बंधे हुए थे। जैसे हम लोग टेंशन से दोनों हाथ को बांध लेते हैं हथेलियों को, उस तरह से अपने हाथ को बांधी हुई थी। हर लीप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है कांपना, टेंशन के मारे उनके होंठ कांप रहे थे। ओफ मिस्टर हैरियट, वो कहती हैं डू टेल मी द ट्रूथ, सच सच बताइए, इज ही रियली बेटर, क्या वह सही में सही हो गया है। कहती हैं कि है मिस्टर हैरियट, आप सही सही बताइए कि क्या वह सच में सही हो गया है, फाइन हो गया है। यस, हाँ, ही इज़ फाइन, वह सही हो गया है। डॉक्टर बोलता है कि हाँ, वो सही हो गया है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है। देयर्स नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन बोलता है, तो डॉक्टर हैरियट बोलते हैं। आई विल गो एंड फेच हिम, फेच मतलब लाना, मैं जाऊंगा और जा रहा हूँ और उसे लेकर के आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस, मैं घर से होकर के गया इनटू द गार्डन, गार्डन मतलब बगीचे में, यानी कि जैसे बीच में घर रहा होगा और आगे दरवाजे पर गाड़ी खड़ी थी, तो घर से होकर के पीछे पिछवाड़े पीछे जा कर के, पिछवाड़े जो होता है वहाँ पर गार्डन में वो ले करके आते हैं। ए मास ऑफ डॉग्स, कुत्तों की झुंड, वा झुंड, हर्टलिंग, हर्टलिंग का मतलब होता है दौड़ना कूदना, दौड़ कूद रहे थे। राउंड एंड राउंड, गोल गोल, एंड राउंड द लान, लान का मतलब होता है लान, लान में
कुत्तों की बहुत बड़ी झुंड दौड़ कूद कर रही थी। एंड इन देयर मिड्स, और उनके मध्य, ईयर्स फ्लैपिंग, फ्लैपिंग मतलब होता है फड़फड़ाना, और कान फड़फड़ाता हुआ, टेल वेबिंग और पूंछ हिलाता हुआ, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर, गोल्डन कलर का वो ऑफ ट्रिकी, गोल्डन कलर का ट्रिकी भी था। कहने का मतलब क्या था कि कुत्तों की बहुत बड़ी झुंड लान में दौड़ कूद कर रहा था और उसके बीच कान फड़फड़ाते हुए, पूंछ हिलाते हुए एक छोटा सा सुनहरे रंग का ट्रिकी था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताहों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है रूपांतरण, इन 2 सप्ताहों में वो रूपांतरण हो चुका था, बदल गया था। इनटू अ लीथ, ठीक है ना, 2 सप्ताहों में वह पूर्ण रूप से बदल गया था, यानी कि मजबूती आ गई थी उसके अंदर। ठीक है, 2 सप्ताहों में वह बदल गया था, लोचदार हो गया था, लीथ हो गया था। हार्ड मसल्स एनिमल्स, और उसके कैसे हो गए थे, सख्त तंतु वाला पशु हो गया था, सख्त तंतु, यानी हार्ड मतलब सख्त होता है, मसल्स का मतलब होता है तंतु, सख्त तंतु वाला पशु में बदल गया था। ही वाज कीपिंग अप वेल विद द पैक, ठीक है ना, यहीं से ही वाज कीपिंग अप वेल विद द पैक, कहने का मतलब ये है कि वो क्या था, वह कुत्तों के झुंड में मिलजुल गया था, यानी पैक हो चुका था, मिलजुल गया था। स्ट्रेच आउट इन ग्रेट बंडल्स, वो अपने लंबी छलांग लगा सकता था, लंबी छलांग लगाने में माहिर हो गया था, वो अब लंबी छलांग लगा लेता था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसके जो छाती थे वो लंबे अब ग्राउंड को टच कर जाते थे, ऐसा वो अब बढ़िया हो गया था कि अपने शरीर को इतना फैला लेता था कि उसकी छाती जमीन को छू लेती थी, इतना वो अपने आप को फैला लेता था। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला इसके बाद क्या है, वो है कि दूसरे पैराग्राफ से, जो कि लास्ट है, और आप लोग को मैं बता दूं कि इसको शेयर कीजिए जिससे सबको फ्री ऑफ कास्ट लाभ हो सके। ठीक है ना। आगे देख, कैरिड हिम बैक एलोंग द पैसेज, मैं गलियारे से होकर के गया, मैं गलियारे से होकर के गया, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, फ्रंट ऑफ द हाउस मतलब घर के सामने, मैं ट्रिकी को उठाकर गलियारा पार करके घर के अगले भाग में गया। द चॉफर वाज स्टिल होल्डिंग, चॉफर अभी भी पकड़ के खड़ा खड़ा था, द कार डोर, कार के दरवाजे को, ओपन, ठीक है ना, अभी भी चॉफर दरवाजे को खोल करके खड़ा था। एंड वेन ट्रिकी सा, और जब ट्रिकी ने देखा, हिज, यहाँ पर आप सीन देख सकते हैं, मिसेज पंफरे बैठी हुई हैं और ये हैं, तो वेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस हो जाएगा, जब ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को देखा। आगे देखते हैं अगले वाले पेज पर। वेन ट्रिकी वाज सा मिस्ट्रेस, जब उसने अपने मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वह मेरे गोद से कूद गया। इन द ट्रिमेंडस का मतलब होता है बहुत बड़ी, विशाल, लिप मतलब लिप का मतलब होता है उछलना कूदना, मेरे गोद में से, यानी कि जब लिए हुए थे तो उसमें से बहुत लंबी छलांग लगाता है, सैल्ड इनटू मिसेज पंफ्रेज लैप, और मिसेज पंफ्रे के गोद में चला जाता है, यानी कूद करके मिस्टर हैरियट के गोद में से कूद करके और चला जाता है अपने मालकिन के गोद में। सी गेव अ स्टार्टल्ड, ओ सी गेव अ स्टार्टल्ड मतलब चौंक गई, भौचक्का हो गई, श्रीमती पंपरे भौचक्का हो गई, ठीक है ना। ओफ एंड देन, और तब हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और अपने आप को बचाव करने लगती है, डिफेंड का मतलब बचाव करना, फिर अपने आप की बचाव करने लगती हैं। एज ही स्वार्ड ओवर हर, जो कि उनके ऊपर वो उछल कूद कर रहा था, लिकिंग हर फेस, उनके चेहरे को चाट रहा था दुलार से, प्यार से, एंड बार्किंग, और कुत्ता भौंक रहा था, तो वो अपने आप के बचाव कर रही थी। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट में, इस उत्तेजना में, इस उत्तेजना में, इस खुशी के दौरान, ड्यूरिंग इसके दौरान, इस खुशी के दौरान, आई हेल्प द चॉफर, मैंने चॉफर का मदद किया, टू ब्रिंग आउट, लाने के लिए, द बेड्स, जो बेड दी हुई थी उन बेड को बाहर लेकर के आने में, टॉयज खिलौनों को, कॉशंस मतलब रजाइयों को, गद्दे को, कोट्स का मतलब होता है कोट पहनने वाला, एंड बाउल्स मतलब कटोरे को बाहर लाने में वो मदद करती हैं। आगे उसके बाद मिसेज पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ
एक मिनट, हाँ, बाउल्ड, ऊपर वाली लाइन छूट गया था। नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिसमें से कोई भी यूज किया गया नहीं था, जितने भी सामान थे कोई यूज नहीं किया गया था, क्योंकि वो अन्य कुत्तों के साथ ही मिस्टर डॉक्टर हेरियट रखा करते थे, उसका कोई इलाज तो हो नहीं रहा था, ठीक है ना। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कार आगे बढ़ी, मिसेज पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, विंडो पर अपना सिर टिका देती है, यानी कि लीन झुक जाती है विंडो पर मिसेज पम्फ्रे कार में बैठे बैठे। टीयर्स सोन इन हर आईज, उनके आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होंठ कांप रहे थे, ठीक है ना। उनके आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे और उनके होंठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हेरियट, सी क्राइड, वह रोती हुई चीखती हुई बोलती हैं कि हे मिस्टर हेरियट, हाउ कैन आई ईवर थैंक यू, मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। हाउ कैन आई ईवर थैंक यू, मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यह तो शल्य क्रिया या औषधि विज्ञान की विजय कहा जाएगा, ठीक है ना। यानी समाप्त हो जाती है। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इतने मेहनत से गर्मी में आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, रोज़ वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि यह आप लोगों को रोज़ रोज़ वीडियो मिल सके, ठीक है ना। लोगों में शेयर कीजिए, कोचिंग के दोस्त हों, स्कूल के दोस्त हों, सब में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।